आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए 6 क्वेश्चंस, 1 2 3 रीजनिंग के क्वेश्चन है, 1 2 3 आपके मैथ्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये सारे जो भी हाल फिलहाल में प्री एग्जाम हुआ है सीजीएल का उससे लिए हैं। ठीक है, देखो लिखा हुआ है DOVE। आपने बोला डी की वैल्यू होती है 4, इसकी 15 और यहां पे आपने बोल दिया 22 और यहां पे 5 लिखा गया है। इसको इसको ऐसे लिख रखा है 1 1 2 2 2 1 4। तो आपने एक चीज नोट करी, आपने बोला इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो 26 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो 26 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो 26 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो भी 26 आ रहा है। फिर आपने अगले में देखा करके CROW, यानी ये 3 18 15 23 और इसको आपने लिख दिया 8 23 3 11। इन दोनों को जोड़ रहे हो 26 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ रहे हो 26 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ रहे हो 26 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ रहे हो 26 आ रहा है। यानी अगर MYNA लिखेंगे तो आपने बोल दिया 1 14, यहां पे 25 आना चाहिए, यहां पे 12 आना चाहिए। 25 12 25, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। 25 12 25 12, यहां पे 13 है तो यहां पे भी 13 आना चाहिए। और इधर अगर मैं बात कर रहा हूं 25 12 ना, ये भी कट गया। यही आंसर है, बी डायरेक्ट हो जाएगा। 26 आना चाहिए जोड़ के। ऐसे बहुत अच्छा टाइप है ये पूछा। इसको देखो, ये भी बहुत अच्छा टाइप है। एक्चुअल में क्या कर रखा है, 25 में कोई नंबर जोड़ के उसी से मल्टीप्लाई कर रखा है। मतलब यहाँ पे x और x करके उसी से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ये 264 आ गया। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें 49 में भी कुछ जोड़ के उसी से मल्टीप्लाई कर रखा है, मतलब सेम ही होना चाहिए देखा जाए तो। आपने बोल दिया यहाँ पे कितना है, 49 में कुछ जोड़ के और उससे मल्टीप्लाई करके 456। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे, यहां से काटोगे, इसको भी काटोगे और इसको भी काटोगे, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, तो आपको पता चल गया 31 में 8 जोड़ के 8 से मल्टीप्लाई करना है। 9 और 8 72, 2 से एंड होने वाला ये। फिनिश। रीजनिंग में मैथ्स लगा रहा हूं मैं। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो खैर आसान है। बीच में a है, a स्क्वायर है, यहां पे 1/a है। ए स्क्वायर 1/a, ए स्क्वायर 1/a, 1/12 अगर मैं करूंगा तो 0.0833, यानी अप्रॉक्स है ये। तो आपको पता चल गया स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ये वाला कट गया सबसे पहले। 1/6 ये नहीं आ सकता, 1/16 कितना होता है, अगर ये लिखूंगा तो 0.625। हाँ ये अप्रॉक्स सही है, ये भी गलत है। 1/4 25 आएगा, ये भी गलत है। मैथ्स के क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ट्रायंगल है एबीसी। आपने बोला सबसे पहले ऐसे करके बना दिया ट्रायंगल ए बी सी। ए बी बराबर ए सी, यानी आइसोसलेस है। ठीक है, आइसोसलेस ट्रायंगल है। ओ इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बीओ बराबर ओ सी। यानी कि आइसोसलेस में क्या होता है कि अगर ये ऐसे कर रहा है तो 90 भी यही होगा। आइसोसलेस में मैंने आपको क्या बता रखा है कि आइसोसलेस में ये जो लाइन होती है, अगर ये मीडियन है तो ये परपेंडिकुलर भी होगी, ये एंगल बाइसेक्टर भी होगी और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी, सब कुछ होगी। तो आपने जैसे ही ये बोल रखा है कि बीओ बराबर ओसी, तो आपने 90 भी खुद से ड्रॉ कर दिया कि भैया एल्टीट्यूड भी होगा। अब इसने बोला आगे दे रखा है कि ओडी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओडी इज परपेंडिकुलर टू ए बी और ओई इज परपेंडिकुलर टू ए सी। उसके बाद इसने दे रखा है कि बी ओ सी बराबर 60, यानी ये 60। तो आपको पता है ये तो आइसोसलेस की प्रॉपर्टी से ये पूरा 90 होना चाहिए, तो ये 30 आ गया। 90 30, ये भी 30 आ गया। ठीक है, अब एक आइसोसलेस ट्रायंगल में अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो ये भी 30 आ गया। ये 90 है तो ये 60 आ गया। अब क्योंकि ये 90 है तो ये भी 30 आ गया। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है AOE, यानी ये E था, ये E D था, तो AOE पूछा है, 30 आंसर है। नेक्स्ट। अब देखो मैंने अब थोड़ा सा प्रचार कर लेते हैं। ठीक है,
आज से कुछ साल पहले, मतलब लगभग 2.5-3 साल पहले, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम था ज्योमेट्री निचोड़। ठीक है, उस ज्योमेट्री निचोड़ में इस टाइप के बहुत सारे कंसेप्ट बनाए थे और पीडीएफ भी दी थी उसकी। ठीक है, पहले जो पीडीएफ दी थी वो थोड़ी ऐसी थी, हाथ से लिखी हुई पीडीएफ दी थी, फिर इस तरीके से पीडीएफ दे दी। अगर आपको इस टाइप की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, पीडीएफ की बात कर रहा हूं। मैंने एक बहुत सारे कंसेप्ट बताए थे उसमें ज्योमेट्री का। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ये सबको ही पता होता है, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एक किसी पॉइंट से मैंने 3 हाइट ड्रॉ करी, तो इन तीनों की लेंथ मिलाकर हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है। एक पहला वार्म अप। दूसरा वार्म अप कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये अगर हाइट है और ये अगर सेंट्रॉइड है, तो 2 और 1 रेशो में टूटेगा, ये 2√3 हो जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। वही क्वेश्चन था कि ओ कोई पॉइंट है इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसे करके, ठीक है, और यहां से 3 हाइट ड्रॉ हो गई, 3 हाइट ड्रॉ हो गई, 2√3, 5√3, 3। यानी अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगा, यानी 8√3 जो आई ना, ये हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आई, यानी ये पूरा 8√3 है। ठीक है, और आप कह सकते हो कि अगर ध्यान से देखें तो हाइट को मैं √3/2a भी बोलता हूं, मर्जी है, जैसे मर्जी कर लो। इसी की वैल्यू 8√3 है, तो √3 से √3 कट गया, a की वैल्यू आ गई 16। यानी कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड है 16, पेरीमीटर पूछा है 16×3 = 48। एक और कंसेप्ट है, ये भी आपको ज्योमेट्री निचोड़ में मिलेगा, इसी टाइप से मेंसुरेशन निचोड़ भी है, उसकी भी पीडीएफ और वीडियो अवेलेबल है, आप फ्री में अवेलेबल है वो। ठीक है, यूट्यूब पे आप आराम से देख सकते हैं वीडियो, और रिवाइज करने के लिए आप पीडीएफ को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे उसको प्रिंट आउट भी निकालते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्या दे रखा है, रबर बैंड का कंसेप्ट। जैसे मेरे पास 3 सर्कल है, कल को 3 की जगह मेरे पास ये 1 2 3 सर्कल है, इसको रबर बैंड से इस तरीके से करना है, तो यहां पे n होता है नंबर ऑफ सर्कल। ठीक है, लेंथ ऑफ रबर बैंड पूछी जाएगी तो 2πr हमेशा आएगा, प्लस n इंटू डी, डी इज डायमीटर। यानी अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, इन्होंने 3 सर्कल बोले थे, यानी आपको पता है कि जब हम आंसर लिखेंगे, रबर बैंड की लेंथ पूछी हुई है इन्होंने, तो 2πr तो आएगा ही आएगा। यानी कि 2, अब पाई को 2017 में भी पी से डिनोट कर रहे थे, इस बार फिर से पी से डिनोट कर रहे हैं। जो लोग मुझे ढंग से फॉलो करते हैं पहले से, उनको उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ, उन्हें पता है कि पी मतलब पाई कह रहा होगा, और नहीं भी करते, कॉमन सेंस भी फॉलो करते हैं, तो भी उनका ठीक हुआ होगा। ठीक है, तो 2πr का मतलब है यहाँ पे p, और r का मतलब है 6, यानी 12 पाई तो आना ही आना था। ठीक है, एक ही ऑप्शन था, खत्म। अगर एग्जैक्ट निकालने बैठोगे तो भी निकल जाएगा कि 12 पाई और एन डी, 3 सर्कल है, डायमीटर कितना है 12, क्योंकि रेडियस 6 थी, तो 12×3 = 36, तो आंसर आपका आ गया 36 + 2πr तो हमेशा आएगा ही आएगा, खत्म। कल को 5 सर्कल दे दे, कुछ और दे दे, आप कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, तो ये शॉर्ट वीडियो थी, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और इस तरीके से हम कंसिस्टेंट बने रहेंगे, अगर आप कंसिस्टेंट बने रहेंगे, अगर आप अच्छे से रिस्पॉन्ड करते रहोगे, कुछ नहीं जाता किसी का। ठीक है, आपको सिर्फ लाइक करना है, मैक्सिमम कोशिश करा करो, खुद से ही कर दिया करो। ठीक है, और कमेंट कर दिया करो। ये सब क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसलिए बोलते हैं, वरना चैनल ग्रो ही नहीं करता, और चैनल ग्रो नहीं करेगा तो मोटिवेशन नहीं मिलेगी काम करने की। ठीक है, हर कोई इंसान वरना फिर अपने पेड बैच में ही लगा रहेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।